Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के टॉपिक को जो 11th स्टैंडर्ड के लेवल के लिए काम आएगा, या हो सकता है जनरली आपको अगर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया ये मुद्दा है या ये मुद्दे के बारे में आपको जानना है, डेफिनेटली काम आएगा। ओके, तो ऑब्वियसली अगर आप एक जगह की बात करो, आप उसे अर्बन या रूरल मतलब गांव देहात ना, ऐसे करके आप कैटेगरी कर सकते हो, और उस हिसाब से वहाँ पे सुविधाएं, वहाँ पे फैसिलिटीज़, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो जब आप गांव की बात करो, सिचुएशन कुछ इस तरह है, काफ़ी मेहनत, काफ़ी फिजिकल लेबर वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। यू डोंट हैव द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, वेदर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, वेदर वो पढ़ाई लिखाई के लिए हो, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इसके वजह से वो गांव एक तरीके से पिछड़ा रह जाता है। बेसिक चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये सुविधाएं गांवों में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चैप्टर आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि गांव में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए, और उसका सिग्निफिकेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सीधी सी बात है, हमारे देश में, विच इज़ द कंट्री ऑफ इंडिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, शहर है, बट जो शहरों में तादाद है पॉपुलेशन, और शहरों की जो ज़मीन की क्वांटिटी है, ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, स्क्वायर फीट, वो ज़्यादा नहीं है। इंडिया लिव्स इन विलेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हमारा देश गाँवों में बसता है, ज़्यादा संख्या और ज़्यादा जगह, ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं, जो ज़्यादा रिसोर्सेज है ये आपको गांव में मिलते हैं, तो उसका डेवलपमेंट बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। वर्ल्ड बैंक ने जो रूरल डेवलपमेंट है इसके बारे में क्या कहा है, रूरल डेवलपमेंट इज़ अ स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये सिर्फ भारत के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर देश में जहाँ पे गांव है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जो गांव में रहते हैं, द रूरल पुअर। और अगेन, हम जो गांव में, अगर मैं गांव कहता हूँ तो सर गांव में गरीबी है, नहीं, ऐसे ही नहीं है, गांव में भी अमीर है, बट गांव के लोगों में जो गरीब है उनके लिए क्या किया जा रहा है, उनके विकास के लिए क्या किया जा रहा है, ये चैप्टर उस पर आपका ध्यान थोड़ा खींच कर लेकर आएगा। रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, मतलब क्या क्या करने हैं, extending the benefits of development to the poorest among those who seek livelihood in the rural areas, जिनको काम धंधा चाहिए,
द ग्रुप इंक्लूड्स स्मॉल स्केल फार्मर्स, टेनेंट्स और जिनका कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, लैंडलेस। हम समझने की कोशिश करते हैं कि गांव इतने महत्व हमारी इकोनॉमी में क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दो 2011 का जो सेंसस था, गिनती, जनगणना की गिनती, वो कहता है कि हमारे गांवों में हमारा 68.8%, 50 बहुत दूर है, 50 से काफ़ी ज़्यादा, 83.25 करोड़, ये 10 साल पुरानी बात है। अभी का जो सेंसस रिलीज़ होगा उसमें ये अपडेट होके आएगा, पर सिचुएशन कुछ ऐसी ही होगी। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज़ विटनेस्ड वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने अपने तरफ से गांव के लिए, गांव में रहने वाले हमारे लोगों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए हैं। ये क्यों बनाए हैं, ये आज समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी सोच ऐसी है, सर एक काम कर दो ना, सभी गांवों को शहर बना दो, सिटीज़, तो सारा डेवलपमेंट हो जाएगा। नहीं जी, हर चीज़ बैलेंस्ड तरीके में होना चाहिए। अगर किसी के पास में बहुत ज़्यादा पैसा होगा वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है, बहुत कम पैसा होगा वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। कोई ज़्यादा मसल बना लिया, बहुत ज़्यादा, वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। और अगर किसी के पास मसल ही नहीं है वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। मीनिंग कोई भी चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम, बहुत ज़्यादा बहुत कम, बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक हिसाब से शहर का होना ज़रूरी है, एक हिसाब से गांव का होना ज़रूरी है, बिकॉज द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट, द लाइफस्टाइल इज़ डिफरेंट, और ये दोनों ज़रूरी है, ये दोनों को एग्जिस्ट होने चाहिए। वरना लोग जो शहर में रहते हैं वो गर्मियों की छुट्टियों में कैसे गांव जाएंगे, कहाँ जाएंगे अगर वहाँ पे भी शहर बन चुका है। वो तो बस एक छोटा मुद्दा था, बट रूरल जगह और उसका डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? वेल, एक एक करके ये पॉइंट को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, कि अगर रूरल डेवलपमेंट होगा तो गांव में जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज, वो इंक्रीज होगी। हमारे यहाँ पर एक घर में अगर कोई 3 BHK फ्लैट में रहता है तो 3 बाथरूम होते हैं, बराबर, और एक बिल्डिंग के अंदर 100-200 बाथरूम रहेगी। गांव में उसका होना, सैनिटेशन, टॉयलेट नाम की एक पिक्चर बनी थी, वो इसी मुद्दे पे बनी थी। तो जब रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों में जो काफ़ी बेसिक है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य की सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज और सैनिटेशन अवेलेबल रहेगा, ऑटोमेटिकली जो वहाँ की कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर शौच करने के लिए लोग कहाँ पर भी चले जाते हैं, ओके, तो ऑब्वियसली उसके वजह से जो बुरा असर है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। दूसरा सिग्निफिकेंस, लिटरेसी रेट, अगर पढ़ाई लिखाई का जो परसेंटेज है वो बढ़ाना चाहिए बच्चों में, औरतों में, जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें, तो रूरल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये काफ़ी बार होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में सिचुएटेड है वो हमारे गांव के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाते हैं मदद करने के लिए, ओके, बट क्योंकि गांव के लोग अनएडुकेटेड हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वो खबर उन तक नहीं पहुंच पाती है। और अगर उन तक पहुंच भी गई, क्योंकि उनके पास में बैंक के खाते नहीं है, ऑनलाइन नॉलेज नहीं है, जो हेल्प करने के लिए पैसे भेजे जाते हैं उन तक मिल नहीं पाते, वो अपने राइट्स और हक के लिए लड़ नहीं पाते हैं। रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स की वजह से ये लिटरेसी रेट बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो पूरा एनवायरनमेंट है गांव का वो और बेटर बन जाएगा। नेक्स्ट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। गांव में ऐसा भी है कि क्योंकि पिछड़ी सोच है, जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, जो यस काफ़ी हद तक नहीं, बिल्कुल गलत है। मराठी में एक कहावत है जो मैं रिक्शा के पीछे काफ़ी बार देखता हूँ, ओके, मुलगी शिकली प्रगति झाली, कि जब
एक लड़की को पढ़ाया जाता है तो सही मायने में प्रोग्रेस हो सकता है। तो रूरल डेवलपमेंट पे जब ध्यान दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है थ्रू एजुकेशन, थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स किया जा सकता है। और जब जो ये स्त्री की कम्युनिटी है, लड़कियों की कम्युनिटी है, औरतों की कम्युनिटी है, पढ़ लिख जाए, उनको वो नॉलेजेबल बन जाए, ऑटोमेटिकली उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए कि वो खुद से क्या कर सकते हैं, किस मामले में सहायता कर सकते हैं, अपने पैरों पे कैसे खड़ा रह सकते हैं, इसकी वजह से जो फ़र्क है काफ़ी हो सकता है। अगला है लॉ एंड ऑर्डर का एनफोर्समेंट। रूरल डेवलपमेंट जब कहा जाता है, किया जाता है, तो जो कानूनी कार्रवाई है, जो पुलिस डिपार्टमेंट की सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। कहा गया है हेल्प्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी गांव में ख़राब हो तो ऑटोमेटिकली जो लोग पहले से ही पढ़े लिखे नहीं हैं उनके ऊपर जो ज़्यादती की जा रही है वो सिर्फ बढ़ने वाली है। आगे लैंड रिफॉर्म्स। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, इसकी वजह से वो अमीर और अमीर बनते जाते हैं। इसके लिए कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म सच दैट देयर इज़ अ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कि अगर कोई इतना अमीर है कि उसके पास इतने पैसे बन गए हैं कि वो अपने ज़मीन को और आस पड़ोस की ज़मीन को भी खरीदने की कैपेबिलिटी रखता है और पैसा देकर खरीद लेता है एक गरीब आदमी की प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियसली गरीब के पास बचने वाला क्या है। तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि एक लिमिट की गई है कि देखिए आपके पास में इतनी ही प्रॉपर्टी हो सकती है, भले ही आपके पास में पैसे हो, बट आप ये वाले प्रॉपर्टीज़ को खरीद नहीं सकते हो। रेगुलेशन ऑफ रेंट, अगर दूसरे किसी से कुछ समय के लिए लैंड लिया गया है भाड़े पे, तो जो भाड़ा होता है वो एकदम आकाश छूना नहीं चाहिए, वो लैंड रिफॉर्म्स में उसके कानून में दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी वजह से रूरल इनइक्वालिटी कुछ हद तक दूर की जा सकती है। रूरल डेवलपमेंट पे अगर ध्यान दिया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स की कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, पानी की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बेटर की जा सकती है। जैसे मैंने कहा, इंडिया लिव्स इन विलेजेस, हमारा जो देश है गांवों में बसता है, तो अगर गांव की प्रगति होगी तो सही मायने में हमारा जो देश है प्रगति के पथ पर ज़रूर जाएगा। अगला मुद्दा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास में जन्म से पैसा नहीं है, दिमाग है, आइडिया है, बट क्योंकि उस आइडिया को एक्शन में लाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो क्रेडिट का, कर्जे का, लोन का अच्छे रेट पर, कम रेट पर मिलना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। गांव में परेशानी ये हो जाती है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो कर्जा देते हैं, ओके, वो पैसे दे तो देते हैं, बट जब पैसे लेने की बारी आती है तो उनका जो ऋण होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो काफ़ी ऊंचा रहता है, जिसके वजह से जो अनपढ़ लोग हैं, जो ये कर्जा लेते हैं, वो उसे भर नहीं पाते हैं और उसके लिए अपना घर, अपनी जायदाद उनको गिरवी रखनी पड़ती है। इसके बाद इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हमारे देश में एक तरीके से एक कीड़ा है जिसके वजह से काफ़ी दूसरे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं गांव में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, ये तकलीफ़ वहाँ पर भी ज़्यादा है। तो रूरल डेवलपमेंट पे अगर ध्यान दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उसके अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा लोगों के अपलिफ्टमेंट पे, ओके, उनको और बेहतर ज़िंदगी देने के लिए अलग प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। ये सारे मुद्दे जो है आप कैसे याद रखोगे? आपको याद रखना है मुंबई पुलिस पीआर, मुंबई पुलिस का जो पीआर पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है ना, वो ट्विटर पे काफ़ी प्रसिद्ध है उनके जवाब देने के लिए। बराबर कुछ समय पहले कोविड के टाइम पे किसी ने उनसे पूछा कि
मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है, मुझे मेरे भाई बहन के पास जाना है, मेरे कजन्स के पास जाना है। जाने दीजिए ना, आप क्यों बोल रहे हो घर ही पे बैठे रहो। तो देखिए जी, उनका जवाब पीछे दिया गया है, बड़े मजाकिया तरीके से बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया है। आप ट्विटर पे या इंटरनेट पे ये देख सकते हो। बट मुंबई पुलिस पीआर आपको ये पॉइंट्स को याद करने में हेल्प ज़रूर करेगी। पी से पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लिटरेसी लेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड लैंड रिफॉर्म्स। कोई ना कोई अटपटा कोडिंग हम कर लेते हैं, मैं और मेरी टीम, तो आपको होपफुली इससे मदद हो जाती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले लेक्चर में ये चैप्टर को हम थोड़े आगे और लेकर जाएंगे। तब तक के लिए मेरी ओर से आपको अलविदा। अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पुराने हो तो लेक्चर को दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर करें। कुछ हमें बताना है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। जब तक दोबारा ना मिलूँ, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।